विषयगत नवोदय एवरेज, ठीक है, एवरेज यानी औसत। यहाँ में अपने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। अपन क्वेश्चन आगे देख चुके थे, अब देखेंगे 28 से। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब उसने बोला है 1 से कितना गिनना अपन 100 तक की विषम संख्या का औसत। औसत में अपन को क्या करना है, देखो जब ऐसे संख्या बोल दें वो 1 से 100 तक, 1 से 150 तक, 150 तक, 1 से 1000 तक, ठीक है, तो अपन क्या करना है, औसत निकालते समय अपन को अपन लिखना उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा बटे में का 2। जब ऐसी संख्या बोले उन्हें क्या बोला था इसमें, प्रथम का जी 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उच्च सीमा लिख देंगे प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा मतलब क्या होता है, उन्होंने क्या बोला था 1 से 100 तक की विषम संख्या, ठीक है। तो 100 के पहले विषम संख्या 99 हो जाएगी ना उच्च सीमा, और सबसे छोटी विषम संख्या कितनी 1 है, बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो उच्च सीमा 99 है और निम्न सीमा का हो जाए 1, इनको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, बटे में किससे 2 से भाग लगा देंगे, कितने बार में कट जाएगा 50 बार में, एवरेज कितनी आ जाएगा अपना 50, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 क्रमागत सम संख्या को औसत तो इतना 27 दे दिया, इन्होंने बोल दिया 4 क्रमागत सम संख्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। चलो सबसे पहले अपन को क्या करना है, मानना पड़ेगा इस संख्या में 4 क्रमागत सम संख्या, तो मान लेंगे 4 क्रमागत सम संख्या। तो 4 क्रमागत सम संख्या मान लेंगे, जैसे एक मान लिया अपन ने x, एक मान लिया अपन ने यहाँ पे लिखते जाए ताकि उस साइड क्वेश्चन का पे x प्लस 2, एक मान लेंगे x प्लस 4 और एक मान लेंगे x प्लस 6। 1 2 3 4 संख्या होंगी ना जी, एक जे और एक जे 4 हो गए। अब उनने बोला था इसमें क्या दे दिया था, इनने दे दिया था 4 के सम संख्या को 27 मान लिया था, कितना मान लिया था 27। तो अपन पता है औसत कितना होता है, यहाँ पे औसत बराबर क्या होता है, यहाँ पर टोटल इन सबको जोड़ देंगे तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 बटे में कितनी संख्या है जी 1 2 3 4, 4 से भाग बताया था ना। और औसत कैसे निकलता है, ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे और नीचे उसमें कितनी संख्या उससे भाग लगा देंगे। अब औसत कितने दिया है पेपर में, वो 27। तो औसत की जगह 27 लिख दें, यहाँ 27 लिख दिया हमने। अब देखो पता है जी यहाँ गुणा में है, गुणा में आ जाएगा ना, तो 27 में 4 गुणा कर दें। अब इनको जोड़ दें 1 x 2 3 4 सॉरी 1 2 देखो अच्छे से 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे 4x, और इनको जोड़ दो 6 और 4 10 और 2 12 प्लस 12 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि संख्या अलग होगी x अलग जुड़ेंगे। अब इनको गुणा कर दो, मतलब इनको कर दो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, वो 4 दूनी 8 10 108 हो जाएगा जी, हो जाएगा ना। 4x वैसे की बचे 12। अब इससे पक्षांतर कर दूँ, डायरेक्ट कर दें, पक्षांतर घटा दें तो यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ 1 जाएगा तो 9 96 बचेंगे ना, बचेगा 96। अब ऐसे अब जब पता है किस में गुणा में किसी भाग में जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट काट दें यहाँ से, तो 4 1 दूनी 8 4 चौको 16 24 आ जाएंगे ना, 24 आ गया x का मान। अब बोल रहे थे इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ, क्या बोल रहे थे सबसे बड़ी संख्या बेटा हमें एक चीज़ बताना, एक जे तो x थी, जे x प्लस 2 थी, x प्लस 4 थी, x प्लस 6 जे होगी ना सबसे बड़ी, जो क्योंकि इसमें 24 मान रख देंगे, यहाँ रख दो 24 मान, इसका मान रख दो 24 x का मान और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे 30। समझ में आई चीज़, आई समझ में। अब इसमें मान लोगे अपन 7 लगाता है विषम संख्या, ऐसे ही मान लोगे 7 कैसी मान लोगे, एक मान लोगे x, एक मान लो x प्लस 2 कितनी है 1 2 3 4 संख्या है। अब आगे बढ़ा दो x प्लस कितनी का दो 8, x प्लस कितने का दो 10, तो 7 संख्या मान लोगे और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है, बन जाएगा। ठीक है अब देखो, अब इसमें अब देखो यहाँ पे ये हो गया, ये बन जाएगा ना, ये भी आपका बिल्कुल वैसी है। 7 क्रमांक संख्या का औसत कितना है 53, इनमें सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या मानते हैं x प्लस, क्योंकि छोटी जैसे x का हमारे यहाँ 24 हो जाता है ना, तो छोटी संख्या हो जाती। अब इसमें x में 24 में 6 जोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ना, इतना तो अपन समझ जानते हैं। अगर बीच की संख्या बोलते तो बीच की बता दें, छोटी बोलते छोटी बता दें, ठीक है। अब ये बन जाएगा नहीं आपसे। अब देखो ये हम छोड़ते हैं। अब 3 के प्रथम 5 गुणजों का ये औसत कितना है, वे कह रहा है 3 के जो प्रथम हैं उनके 5 गुणों का औसत कितना है। चलो इनको देखते हैं।
ये क्वेश्चन तो बन जाना ना, तो मैं छोड़ इसको, ठीक है। 3 के 5 गुणज लिख लोगे, 3 के 5 एक गुणज मतलब जिसमें 3 का भाग चल रहा है, 3 देखो, 3 का एक गुणज क्या हुआ, 3 हो गया, 3 का दूसरा गुणज कितना होगा, 6 हो गया, 3 का कितना हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, 9। मतलब ऐसे 5 गुणज देख लोगे और 5 ऊपर जोड़ दो, मतलब इनको सबको जोड़ दोगे और नीचे से भाग लगा दो, निकल आएगा वो सब, ठीक है, ये कर लोगे। इसी प्रकार 9 के 3 के प्रथम 9 गुणज, इससे भी कर लोगे। 7 के प्रथम 5 गुणज, इनको भी कर लोगे, यानी 7 के एकम 7, मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ना है और उनको जोड़ देना है, उसमें उससे भाग लगा दोगे, किससे, 7 से, क्योंकि 7 ही गुणज होंगे ना उसके, वैसे 3 गुणज होंगे, इसके भी होंगे, ठीक है। अब देखो इसके मतलब इसके कितने 5 गुणज, इसके 9 गुणज, यानी 5, इसके नीचे 5 भाग में आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 5 आएगा, ऐसे ही होगा ना। जैसे इनको जोड़ के 3 6 3 + 6 9 9 + 18, ठीक है, ये बन जाएगा आपसे। आगे देखो है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा। 10 संख्या का औसत कितना है, 7। चलो पहले इस क्वेश्चन को करके यहाँ पे जगह देते हैं। अब इसमें देखो बेटा क्या कर रहे थे, यहाँ इसमें बोला 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7। उन्होंने बोला 10 संख्या का औसत है 7, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्या का औसत कितना होगा। अगर अपन क्या कर देंगे, 10 संख्या का औसत कितना दे दिया उन्होंने, 7। अगर अपन 12 से गुणा कर दें तो ध्यान रखना जितनी संख्या है ना, मैंने 10 संख्या बोली, औसत बता दी 7। अगर प्रत्येक संख्या में कितने से करना है, 12 से गुणा, तो अपन औसत में भी 12 से गुणा कर देते हैं, डायरेक्ट सीधा बन जाता है, तो 12 7 84 आ जाएगा इसका, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं अपन, मतलब जितनी संख्या का औसत होता है, जैसे प्रत्येक संख्या में औसत करते हैं ना, जितने मतलब जितनी संख्या में अपन वृद्धि करेंगे ना, उसमें क्या हो जाता है, औसत में भी उतनी वृद्धि हो जाती है। समझ में आई चीज़। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें, अगर अपन जैसे अपनी संख्या कितनी है, 1 है 2, 1 है अपनी 3, 1 है अपनी 4, 1 अपनी 5, ठीक है, ये संख्या है। अगर आप इसमें अपने कितने की वृद्धि करते हैं, उन्होंने क्या बोला था, 12 का गुणा करते हैं प्रत्येक में। पहले इनमें जैसे अपना इनका एवरेज मान के चलो, जैसे हमने दे दिया औसत इतना 7 आ रहा है, इनका जैसे औसत दे देते वो कितने आ रहा, 7 है मान के चलो। और इनमें संख्या में क्या किया उनने, यहाँ पे उन्होंने 10 संख्या दी, ठीक है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब जैसे 5 संख्या को जोड़ दो आपस में, यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या, मतलब उन्होंने 10 संख्या दी, ठीक है, 10 संख्या का औसत उन्होंने 7 दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे उनमें संख्या, इनका औसत कितना निकालो, इनका औसत निकाल लो, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा जी, 5 4 9 9 3 12 13 14 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैसे ले लो, 2 लेकर पड़ जाएगा, कटेगा नहीं, फिर 4, तो औसत तो इसका 7 बटे 2 आ रहा है ना औसत, ठीक है। अब इसमें उन्होंने बोला क्या कर दो, प्रत्येक संख्या में क्या कर दो, 1 बढ़ा दो, बोले इसके औसत में क्या कर दो उनने, प्रत्येक संख्या में कितने गुणा कर दो, 1 से, 1 से नहीं 2 से करो, 2 से, प्रत्येक संख्या 2 से गुणा कर दो, 2 से कर दो सब में, तो ये 4 हो जाएगी पहली, ये 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी ना, इसमें 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ 4 ही लिखना है तो, ठीक है। अब औसत देखना कितना आ रहा है इनका, यहाँ ये जोड़ना, 10 और 8 कितने हो जाएगा, 18 हो गया, 18 और 18 6 24 24 और 4 28 बटे 4। अब काटना इससे, 4 7 28, कितना आ गया इसका, 7 आ गया, इसका 7 आ गया। और अगर इसमें भी जैसे अगर इसमें 7 आ गया ना, अपन ने किससे गुणा किया था, 2 से गुणा किया था ना इधर पे, तो किया था, तो औसत में 2 से गुणा होगा कि नहीं होगा, इस वाले औसत में, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका भी औसत कितना आ गया, 7 आएगा। कहने का मतलब आया कि नहीं आया, मतलब अपन क्या करो, सब में गुणा कर दो, इसमें सब में गुणा किया ना अपन ने, तो जी हो गई थी संख्या की नहीं होगी थी, और गुणा करने पर अपन ने अपना भाग दिया तो कितना आ गया, औसत 7 आ गया। अब जब अपन ने औसत में भी गुणा होगा ना 2 से, इसमें औसत में गुणा किया तो देखो 7 आ गया कि नहीं आ गया। समझ में आई चीज़, क्या कहने का मतलब है कि अगर इन संख्या में गुणा होगा तो औसत में भी गुणा होगा, इन संख्या में घटेगा तो जितना, मतलब जिस संख्या बढ़ेंगी तो औसत भी बढ़ेगा, जिस संख्या घटेंगी तो औसत भी, मतलब जो इनमें होगा वो इनमें हो जाएगा। तो आप समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा जैसे लिखा है, ये तो आप 84 आ गया था ना इसका। अब देखो 7 संख्या का औसत कितना है, 7 है, 7 का 7, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दें तो अपन 7 का सीधा औसत में कर दें गुणा। अब तो समझ में आ गया ना कैसे आ गया जी, समझ में आ गया ना, जैसे यहाँ पे तो अपन 7 का सीधा किस में कर देंगे, इसमें औसत में, 7 7 49, कितना आ जाएगा इसका, 49 बन जाएगा, सीधा डायरेक्ट है, अपन करनी नहीं है कुछ, यहाँ पे करके बता दिया ना आपको कि देखो अपन ने पहले क्या किया था, यानी एक संख्या मान ली थी अपन ने, इनका औसत ने कहा था कितना, 7 बटे 2 आ गया था, फिर अपन ने क्या किया, इसमें 2 2 से गुणा कर दिया, सब में किया ना,
तो अपन यहाँ पे औसत में छोड़ दिया अपन ने, यहाँ 2 2 से गुणा किया तो कितना आ गया था अपना, औसत आ गया था 7 आ गया था। तो अपन ने फिर इसकी औसत में भी गुणा कर दिया 2 से, तो अपन औसत मिलेगा 7। तो मतलब कहने का तो समझ में आ गई थी अच्छे से। देखो क्योंकि जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसलिए हम बार बार बता रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में क्योंकि जो सोच मतलब आपने अगर रिवीजन कर लिया अभी तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे ये बन जाएगा ना आगे। 7 संख्या का औसत कितना है 30, यदि प्रथम 3 संख्या का औसत कितना है 32 और अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है 28, तो चौथी संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करना है बेटा आपको, देखो उनने क्या दिया है, पहले 7 संख्या को कितना दी थी उनने, कौन सा कर रहे थे, जी वाला कर रहे थे ना, 7 संख्या को 30। तो देखो 7 संख्या का औसत कितना है 30, तो 7 संख्याओं का औसत हो गया 30। अगर हम का योग निकालें, क्या निकालें इनका योग, तो हम सीधा गुणा करें 7 के 210 हो जाएगा योग तो यही हो जाएगा ना। अभी इनका मतलब हमने क्या कर दिया, इसमें 7 संख्या हो गई और औसत कितना है 30, तो हमने क्या कर दिया इनका सीधा गुणा कर दिया, तो कितना मिलेगा योग हमें 210। समझ में आई चीज़ कि नहीं आई, नहीं आई। जैसे अपना औसत होता है, देखो औसत होता है अपना संख्याओं का योग, संख्या का योग होता है ना, और बटे संख्या। तो अपने पास में संख्या कितनी थी 7 और अपनी पास औसत कितना था 30, तो अपना संख्या का योग मिला कि नहीं मिला। अब आई समझ में, हम डायरेक्ट कर लें क्योंकि आपको पेपर में डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो संख्या जैसे आपने योग निकाल लिया, योग कितना 210 आ गया। अब देखो और उन्होंने क्या 3 संख्या का औसत कितना दिया 32, 3 का 32 दिया ना, 3 का 32 दिया। तो अगर 3 का 32 तो कितना 3 दूनी 6 और 3 का 9, 3 संख्या का योग कितना आ गया 96 और उन्होंने 3 का दिया, 3 का कितना दिया अंतिम 3 का कितना 35 दिया, अंतिम का 35 दिया ना, तो 3 का अगर तो 3 गुणे 35 तो 3 5 15 और 3 का 9 10 105 हो जाएगा। अब हम इनको अगर जोड़ दें 3 3 तो संख्या 6 हो जाएंगी, 6 संख्या हो जाएंगी ना जी। तो इनको जोड़ दो तो 5 6 11 9 10, एक संख्या इसमें जोड़े 10 2 से 1 हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऐसे बोल रहे थे वो पकड़ना थोड़ा, 7 संख्या का औसत 30 और प्रथम 3 संख्या का औसत 32, अंतिम का 3 संख्या का औसत 28, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी, चौथी संख्या पूछना। तो बेटा अपन एक चीज़ देख लिया अपन ने, 7 संख्या तो जी है और 6 संख्या जी है गई। अब इनमें से इसमें से इसको घटा देंगे तो एक संख्या मिल जाएगी जो पूछ रहा है वो, तो इतना एक संख्या मिल जाएगी अपन कौन सी, तो इसमें से भी घटेगा जी। 7 में से 1 चलाया जाएगा 1 बचेगा, और 210 में से 2 से 1 चलेगा कितना बचेगा 9। तो संख्या क्या बन जाएगी अपन को, क्या तरह की संख्या वो अपनी चौथी संख्या का, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे अपने क्या 3 संख्या का औसत कितना दिया 28 दिया, कोई बात नीचे वाले का देखना, हाँ नीचे वाले का 28 है यहाँ पे बेटा 28 है, यहाँ पे कितना है अपना 28, तभी तो आंसर गड़बड़ 28 का, तो कोई बात नहीं। तो 8 3 24 की 4 और 3 दूनी 6 7 हो जाएगा ना, 8 3 24 24 की 4 3 दूनी 6 7 8 हो जाएगा 80। ठीक है, इनको जोड़ लो तो 6 और 4 10 हो जाएंगे, 9 और 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। अब 210 में से 180 जाएंगे, 210 में से 180 कितना बचेगा बेटा, घटा दो 0 का 0, 8 9 10 3 बचे, कितने आ जाएगा 30 आ जाएंगे। फिर कितना हो जाएगा आपका आंसर, कहाँ गया जी 30। समझ में आई चीज़। जब ऐसी संख्या पूछे 7 संख्या को औसत 30 से दिया हमने और 3 संख्या को औसत 32 दे दिया और 3 संख्या का औसत कितना दे दिया 28 और उन्हें पूछा चौथी संख्या, तो अपन ने योग ही निकालना पड़ेगा तभी तो चौथी संख्या निकालेंगे। तो अपन ने क्या किया 7 संख्या का योग निकाले 210 आ गया। औसत का जैसे औसत बराबर कितना होता है संख्या का योग बटे संख्या, तो संख्या औसत दिया उन्होंने कितना 30 और संख्या कितनी थी 7, तो अपन ने योग कितना निकाला 210। इसी प्रकार उन्होंने यहाँ संख्या 3 और ये कितना 32, तो अपने से योग निकाल लिया, इन दोनों का योग निकाल लिया, इनको जोड़ दिया 6 होगी संख्या जी, इन्हें जोड़ दिया तो इतना निकला। अब 7 उन्होंने बोला था चौथी जो एक संख्या बचेगी, 7 में से 1 घटाएंगे तो एक संख्या बचेगी नहीं बचेगी, तो उस संख्या के अंदर निकला 6 आया, दिक्कत कोई बन जाएगा। इनको लगाना पड़ेगा आपको। अब क्या करोगे आप, जे भी आपका सेम टू सेम बन जाएगा, निकाल लोगे छठी संख्या, निकाल लोगे बिल्कुल सेम टू जैसा बताया आपको। 11 परिणामों को 50 है, यदि 6 संख्या इतनी है और 49 और 49 है, 6 परिणामों को इतना है, तो निकाल लोगे छठी संख्या बिल्कुल सेम टू सेम जैसे बताया अभी। 17 का इतना है और इसमें 9 परिणाम को इतना है और 9 का इतना है, तो 9 मान निकाल लोगे। मतलब पहले इसका किस में हुआ, इसमें गुणा हो जाएगा तो ये योग आ जाएगा, इसका इसमें होगा गुणा तो इसका योग आ जाएगा, इसका योग आएगा तो इसमें योग आ जाएगा, इनको योग जोड़ दोगे इसमें से घटा दोगे बन जाएगा। ठीक है, अब है 2 संख्या का औसत 15, इनमें से एक संख्या 10, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब इसमें से यहाँ के क्वेश्चन आगे हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि आज ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा, पहले इनको करो फिर आगे बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।